स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए प्रतिदिन रात्रि 9 बजे मॉक टेस्ट कराया जाता है, वीडियो अपलोड की जाती है और हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी, यानी गागर में सागर। डियर फ्रेंड्स, सारे प्रश्न जो लिए जाते हैं रोजगार विद अंकित भाटी और युक्ति प्रकाशन तथा 41,500 और 49,500 वैकेंसी पर आधारित प्रश्नों को लिया जाता है। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा 2 वीडियो अपलोड की गई है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए और मॉक टेस्ट डेली देते रहिए, जिससे आप अपना अनुमान लगा सके कि कंपटीशन में किस नंबर पर आप बने हुए हैं। चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर दोस्त, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ए ऑप्शन दिया गया भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन मालदीव, डी ऑप्शन भूटान। बिल्कुल जबरदस्त है प्रश्न और आपको आंसर्स बताना है दोस्त। ठीक है, पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। चीन इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा हमारी टीम के द्वारा कल से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का भी जबरदस्त मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा, तो देने के लिए तैयार रहिएगा। अब मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, सार्क का जो मुख्यालय वो कहां पर है, काठमांडू के अंदर स्थित है। काठमांडू किसकी राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी हो जाएगी। अब बात करते हैं टोटल जो इसके सदस्य देश हैं वो कितने सदस्य देश हैं, तो 7 सदस्य देश हैं। सबसे पहला हो जाएगा बांग्लादेश, केवल मैं बंगला लिख दे रहा हूं, समझ जाएंगे। पहले बांग्लादेश हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो आपका अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अफगानिस्तान हो जाएगा। इसको नोट करते रहिए, अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर तीसरे की बात करें तो आपका भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भूटान हो जाएगा। भूटान थोड़ा पेन इस पे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। भूटान के बाद आपका क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भारत हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। इसके बाद आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद हो जाएगा श्रीलंका। तो टोटल 7 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं मेरे दोस्त, 7 सदस्य देश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये क्वेश्चन आया था 2018 में, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था। बताइए क्या है दोस्त, क्वेश्चन क्या है। तो अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का जिला नहीं, यानी बुंदेलखंडी जिला नहीं है। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा बुंदेलखंड के अंदर टोटल 7 जिले आते हैं, तो इसमें कौन सा बुंदेलखंड का जिला नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया जालौन, बी ऑप्शन झांसी, सी ऑप्शन ललितपुर, डी ऑप्शन आगरा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। और एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। चलिए स्पीड फास्ट करते हैं, तो हो जाएगा आगरा इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल दोस्त। अब बात करते हैं 7 जिलों के नाम, पहले नोट कर लीजिएगा। तो क्या, जालौन हो गया 1, झांसी हो गया 2, ललितपुर हो गया 3। अब 4 कौन है, तो आपका हमीरपुर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हमीरपुर, हमीरपुर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा महोबा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें अगला क्या हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। सारे प्रश्न आधारित हैं आपके 41,000 और 500 और आपके 49,000। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। क्या क्वेश्चन पूछा गया, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है। ए ऑप्शन बुक्सा, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन थारू और डी ऑप्शन सहरिया जनजाति। बिल्कुल जबरदस्त है और जनजाति के बारे में बताना है। स्पेशली जो बुक्सा जनजाति पाई जाती है कहाँ, ये बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में। और सबसे पहले गंगा कहाँ आती है, प्रवेश करती, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ही तो प्रवेश करती है दोस्त। अच्छा, भील ज्यादा नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थारू इज द करेक्ट आंसर। थारू किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये गोरखपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ, गोरखपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ पर होती है, आप कहोगे गोरखपुर के अंदर होती है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ललितपुर क्षेत्र में पाई जाती है, यानी बुंदेलखंड के आसपास एरिया में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बेहद जबरदस्त प्रश्न की
निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी पूछ लिया गया है तो राजकीय पुष्प भी पता होना चाहिए। ए ऑप्शन दिया गया है भाई मोर, बी ऑप्शन गरुड़, सी ऑप्शन सारस और डी ऑप्शन तोता। बिल्कुल जबरदस्त है। सबसे पहले हम पुष्प की बात कर लें। किसकी बात? पुष्प की। तो पुष्प हो जाएगा, राजकीय पुष्प क्या है भाई? पलाश है। क्या है? पलाश है। अगर बात करें राजकीय वृक्ष क्या है यहाँ का उत्तर प्रदेश का, तो अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अशोक हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें पशु क्या है, तो बारहसिंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सारस या क्रोंच इज द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेहद जबरदस्त प्रश्न और थोड़ा आपको घुमाने वाला प्रश्न है। इस पे आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इस क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले तो यह बताना है कि इस घटना के समय, असहयोग आंदोलन के समय जब ये वापस लिया गया था तब कौन था गवर्नर जनरल, और जब आपका चोरा चोरी कांड हुआ था तब कौन था गवर्नर जनरल, जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय कौन? सबसे पहले जलियांवाला बाग कांड के समय कौन था? तो ये 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919। सही है कि गलत? बिल्कुल सही सर। अगर बात करें अगले की कि आपका चोरा चोरी कांड कब हुआ, तो ये कहेंगे 5 फरवरी। 5 फरवरी कब हुआ था? डेट आपको बताना है दोस्त। 5 फरवरी कब हुआ था? 1919 या 1922 बताना है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था ना, 5 फरवरी 1922 में। ये 13 अप्रैल 1919। थोड़ा बहुत दिक्कत कहीं हो जाए तो जल्दबाजी, 13 अप्रैल 1919 को। काकोरी 1925 में हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ लिख दूं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें चोरा चोरी कांड कब हुआ, भैया चोरा चोरी कांड आपका हुआ था 5 फरवरी 1922। 1922, कभी कभी 4 भी लिख के आता है, 1922 को हुआ था। चलो ये हो गया। ये जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय चेम्सफोर्ड था, गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड था। ये आपका 1925 में हुआ था। इसका नाम अब चेंज करके, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन मोदी सरकार ने कर दिया। बंगाल विभाजन कब हुआ मेरे दोस्त? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल विभाजन के समय? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोरा चोरी कांड इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी ने चलाया तो आंदोलन, लेकिन प्रॉब्लम हो गया मेरे दोस्त। क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि हमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, लेकिन क्या किया कुछ लोगों ने, हिंसाई भीड़ ने क्या कर दिया, गोरखपुर से गुजर रही थी, वहां के पुलिस वालों ने रोका तो क्या किया, भीड़ ने पूरे पुलिस स्टेशन को बंद करके और क्या कर दिया, जला दिया। इसीलिए चोरा चोरी कांड की वजह से क्या किया गया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है बेहद जबरदस्त। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है, अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? अभ्युदय योजना थोड़ा सा अलग होना चाहिए। अभ्युदय योजना किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया, राज्य के श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग प्रदान करने के लिए, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूं इसमें टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कराया गया है, यानी कोचिंग प्रदान करने के लिए। थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा के बारे में पूछा गया कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। सबसे पहले क्या दिया गया, वान दिया गया, लीरा दिया गया, गुल्टुम दिया गया। गुल्टुम कहाँ का होता है मेरे दोस्त? भूटान का होता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया। अगर लीरा की बात करें तो तुर्की का नाम अभी चेंज करके कर दिया गया तुर्कीये। तुर्कीये। वान कहाँ का है? ये सनकी उत्तर कोरिया का है, उत्तर कोरिया का। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्यात इज द करेक्ट आंसर। जल्दी पेन आने वाला है तो बहुत जबरदस्त चलने लगेगा और हम बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर पाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो ऑप्शन दिया गया एक स्तरीय, चतुर्थ स्तरीय, त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय। तो क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय इज द करेक्ट आंसर। और त्रिस्तरीय के बारे में कौन सी समिति ने बताया था? बलवंत राय मेहता समिति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है दोस्त,
उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है और 4 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, क्यों बनवाया था? क्यों बनवाया था ये कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा गया, निम्न में से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भैया पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पूर्वी बिंदु की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्वी बिंदु हो जाएगा, ये पूर्वी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पॉइंट। और अगर इंदिरा कॉल की बात करें तो ये उत्तरी पॉइंट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्त, जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। आप सही से देखिएगा, गूगल पर भी ऐसे तरीके से नहीं आएगा, प्रथम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग क्या बना? 1773 में एक्ट आया। इस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया मेरे दोस्त? गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग क्या था? भारत का प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर, जनरल शब्द जोड़ दिया गया। इसके बाद लॉर्ड बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अच्छा, अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है तो लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। और इस अंतिम गवर्नर जनरल के बाद क्या बन जाएगा? लॉर्ड केनिंग। गवर्नर जनरल के बाद पोस्ट को समाप्त किया गया और क्या बनाया गया? भारत का वायसराय। किसको? लॉर्ड केनिंग को। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तब भी लॉर्ड केनिंग, और वायसराय प्रथम पूछे तब भी केनिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, इसके बारे में बताना है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया तो आंसर इसका बताना है। चलिए दोस्त, ठीक है, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? ये आपसे पूछा गया कि अंतिम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो ऑप्शन दिया गया वैशाली, लुम्बिनी, श्रावस्ती या सारनाथ। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर ये चारों गलत ही है, चारों गलत हैं दोस्त। अंतिम उपदेश उन्होंने खुशीनगर में दिया था, ऑप्शन ही गलत है। खुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था? खुशीनगर। वैशाली नहीं होगा, खुशीनगर होगा। अंतिम उपदेश जो उन्होंने दिया था खुशीनगर। अच्छा, लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। क्या है बेटा? सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था कहाँ पर? सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कितनी उम्र में? 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भैया खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, यानी मेजर ध्यानचंद्र विश्वविद्यालय भी बन रहा है। कहां पर बन रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बायोलॉजी से लिया गया। निम्न में से विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले विटामिन ए का क्या हो जाएगा? विटामिन ए का हो जाएगा क्या? रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन सी का क्या हो जाएगा ये बताना है। विटामिन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैल्सीफेराल इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, टोकोफेराल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ई का टोकोफेराल। ये किसका है? ये ई का हो गया, ये ई का हो गया, ये ए का हो गया। ठीक है,
ये ए का हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, पूछा गया निम्न में से चंद्रप्रभा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बेहद जबरदस्त प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका आंसर आपको बता रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चंद्रप्रभा चंदौली के अंदर। अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है भी, दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा यहाँ पर हो जाएगा। मेरठ के अंदर अगर हम बात करें तो एक पार्क पड़ता है हस्तिनापुर नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पड़ता है। बांदा के अंदर अभी 53वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है जिसका नाम है रानीपुर। क्या नाम है? रानीपुर। सबसे नया है रानीपुर। क्या नाम है दोस्त? रानीपुर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा एक बार देख लें। हाँ, अगला प्रश्न ये, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। थोड़ा स्पीड हमने फास्ट कर लिया। 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1949 को। अगर 26 नवंबर 1949 की बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। थोड़ा सा पेन सही चलाएंगे, अंतिम थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अंतिम बैठक हुई थी, क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ये हो गया। अगर बात करें 9 दिसंबर, ये प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। किसको दोस्त? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान लिख दिया मैंने। चलो अब इसका आंसर क्या बचा? तो 22 जुलाई 1947 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, जबरदस्त प्रश्न है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ए ऑप्शन दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो बी ऑप्शन दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन पांचवी पंचवर्षीय योजना, और डी ऑप्शन छठी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर दोस्त? महालनोबिस मॉडल पर, लनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि था। द्वितीय का अगर बात करें तो क्या था? द्वितीय जो थी वो कृषि और क्या था? उद्योग दोनों था। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है। हाल ही में खजुराहो महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसको कहते हैं ताज महोत्सव। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक नृत्य होता है, महोत्सव होता है जिसका नाम क्या होता है? लावड़ी। क्या होता है? लावड़ी त्योहार होता है। अगर बात करें महाराष्ट्र के अगर बात करें नागालैंड के अंदर तो यहाँ पर हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। पता होगा आपको हार्नबिल महोत्सव। यहाँ पर काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है? बहुत फास्ट करेंगे। जल शक्ति मंत्री के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आंसर, ये बताना है। तो आशा करता हूँ आंसर टिक कर चुके होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर इस समय कौन है भाई? तो वर्तमान में ये कृषि मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान भाई शिक्षा मंत्री हैं। और ऊपर वाले के बारे में तो बताना ही नहीं क्या है, ठीक है। अब इनको नहीं जानते तो फिर खराब है स्थिति बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा गया, जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। बताना है कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा धारा 370 और 35A कब हटाया गया? 11 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2020 को, 1 जनवरी 2015 को, या 1 जुलाई 2017 को? सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना की गई, यानी योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया। 1 जुलाई 2017 को तो पता है जीएसटी भारत में पारित हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 2019 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे
क्या है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन पोलो। बिल्कुल जबरदस्त। ऑपरेशन पोलो की बात करें तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया। बोलो हाँ कि ना, सही है, बिल्कुल। अगर बात करें ऑपरेशन बंदर की तो ये बालाकोट स्ट्राइक का क्या था, कोड था। बालाकोट स्ट्राइक का जो है वो कोड क्या था, ऑपरेशन बंदर था। और वहीं अगर बात करें ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए चलाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, आपको आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। 14 सितंबर की बात करें तो क्या मनाया जाता है, विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए ऑप्शन दिया गया सितार वादक, बी ऑप्शन संतूर वादक, सी ऑप्शन तबला वादक, डी ऑप्शन गिटार वादक। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं सितार वादक की, तो सितार वादक के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो आपके पंडित रविशंकर हैं। अगर बात करें, ठीक है, तबला वादक तो जाकिर हुसैन है और गिटार वादक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। टोटल 25 क्वेश्चंस लिए गए थे और 25 में आपके कितने सही गए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि उत्साहवर्धन हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा दोस्त, आपके टोटल अगर जीके जीएस की बात करें तो प्रश्न कितने आते हैं, आपके 38 प्रश्न आएंगे। हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी के जो प्रश्न आपके आएंगे वो 37 प्रश्न आएंगे। वहीं अगर आपके रीजनिंग्स की बात करें तो रीजनिंग में लगभग आपके 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चंस। और अगर वहीं हम मैथ की बात करें तो मैथ के इसमें क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, लगभग 19 से 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है, 75 टोटल ये होता है और 75 में ये टोटल होता है। तो सबसे पहले आप इसको बना के चलेंगे अगर रीजनिंग हिंदी को, तभी आपको इसको करने के लिए टाइम बचेगा। तो इसलिए तैयार रहिएगा, कल से आपका हिंदी का भी जबरदस्त मुक्त टेस्ट तैयार किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर्म जय उड़ान।